आज एक बार नई वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं। जैसे कि पूर्व में भी मिर्ज़ापुर में तेज़ आंधी और हवा चली थी, उसी तरह से आज इतना हवा का इतना बवंडर चला जिससे कि जो भाई साहब खड़े हुए उनके यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। ये पीपल बाजू में बाउंड्री के पास खड़ा हुआ था, तो इससे जो पूरा गेट टूट गया है। लगभग इन्होंने जो गेट बनवाया था 40 से 45 हज़ार का गेट था, ये गेट टूट गया है और इससे ज़्यादा नुकसान आपकी गाड़ी का हुआ है। तो हम इस गाड़ी को दिखाते हैं। ये सामने गाड़ी है, पूरी चकनाचूर हो गई। ये देखिए आप गाड़ी को, ये कांच ही कांच दिख रहा है। पूरी गाड़ी की बॉडी आपकी ज़मीन में धंस गई है। भाई साहब अब क्योंकि हम इन्हीं से पूछते हैं क्या क्या नुकसान हुआ, कितना हुआ, सारी डिटेल में ये बताएंगे आपको। बताइए भाई साहब। गाड़ी तो पूरी डैमेज हो चुकी है, कोई काम की नहीं बची हुई है। और मेरे दोनों ट्रैक्टर खड़े हुए थे, थोड़ा थोड़ा नुकसान उनमें भी हुआ है। दोनों बाइक खड़ी हुई थी, बाइक स्कूटी, थोड़ा थोड़ा उन पर भी गिरा है। ये बाउंड्री टूट गई है, थोड़ा सा मकान टूटा है। जो इस साइड से देखेंगे आप तो ये देखिए आप गाड़ी, पंडित जी इस साइड से दिखाइए, जो गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई है। गाड़ी में कुछ भी नहीं बचा। लगभग इसकी कॉस्ट माने हम तो 6 लाख रुपए है ना। 6 लाख रुपए की गाड़ी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। इस साइड से और घुमा के दिखाओ पंडित जी, सामने से पूरा पीपल का पेड़ आपका इसी गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है। अब जो क्षति हुई है लगभग हम मान के चलते हैं, ये क्षति हुई है ये लगभग हम मान के चलते हैं, लगभग एक अनुमान निकालें तो 10 लाख रुपए की। तो 10 लाख रुपए का इसका अनुमान है इनकी क्षति का। और इसके बाद हम बाउंड्री दिखाते हैं। ये गाड़ी देख लिया आपने, अब हम आपको जो ट्रैक्टर का टप दिखा, ये देखिए ट्रैक्टर के टप के ऊपर भी ये पीपल का पेड़ रखा हुआ है, ये भी टूट चुका है। इसके बाद आते हैं हम बाउंड्री के पास में। ये सामने बाउंड्री टूट गई है, इसी के ऊपर पेड़ गिरा हुआ है, ये सारी बाउंड्री टूट चुकी है। और ये पेड़ देखिए आप, पूरा पेड़ ध्वस्त हो गया है। सामने एक और ट्रैक्टर रखा था, अब भी हटवाया है। सामने की तरफ सोनाली का ट्रैक्टर रखा था, उसके ऊपर पेड़ था, भी लकड़ी काट के छोड़। अब यहाँ से हम ले चलते ऊपर की तरफ आपको, चलो। गिलास से पकड़ कर ऊपर लटका दे। ये टीन के टुकड़े रखे हुए हैं, ऊपर ढबरी पे रखे हुए थे, ये सारे टूट गए हैं। और आपकी ये ऊपर की तरफ ईंट की जो दीवार बनी हुई थी, ये सारी टूट गई। इसकी टीन मीन, इसकी चादर जो की रखी हुई थी, सारी टूट के ज़मीन पे आ गई हैं। यहाँ से देखिए साहब आप नज़ारा। वो सामने पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा पेड़ आपने अब तक नहीं देखा होगा। इस इतना नुकसान हुआ इससे कि, और मान के चलें आप कि अभी तो वाहनों का नुकसान। अगर ये पेड़ मकान के ऊपर गिर जाता तो ये लोग अंदर बैठे हुए थे, तो ना जाने कितना नुकसान होता। तो चलिए अब इसकी तो जैसे तैसे व्यवस्था हो जाएगी, भरपाई हो जाए। लेकिन किसी को कुछ हो जाता, किसी को चोट आ जाती, तो फिर क्या होता। अब यहाँ पर प्रशासन को थोड़ा सा आके देखना चाहिए कि इसमें क्या व्यवस्था करें। ये एक्स्ट्रा जो बड़े बड़े पेड़ हैं इनको कटवाया जाए। अभी भी बड़ा पेड़ खड़ा हुआ है, उसकी जड़ें सड़ गई हैं, इसका भी पता नहीं ये कब गिर जाए। तो हमारा तो मानना ये है, सभी से निवेदन है, सभी प्रशासन से निवेदन है, इसको कटवाया जाए और पूरे पेड़ को यहाँ से पूरे जड़ से ज़मीन से कटवा दिया जाए। ये देखिए आप सामने कार खड़ी हुई है, वो ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, वो एक और कार खड़ी हुई है। अब एक दिन में संभव ही नहीं इसको हम हटा सकें। इतना बड़ा नुकसान हमने अभी तक नहीं देखा। लगभग 1 महीने पहले आंधी आई थी, उस समय भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद अब ये दूसरे नंबर पर आंधी चली हुई है, तो इतना नुकसान हुआ है तो इसका तो कोई आंकड़ा नहीं लगा सकते। हमारे अनुमान से तो हमने 10 लाख रुपए का निकाला है कि 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब 10 लाख रुपए की भरपाई कैसे होगी? बारिश का समय है, खेती का समय, किसान के पास पैसा भी कहाँ से आएगा बताइए आप। अब सोयाबीन की फसल बोई है, अगर अच्छी फसल आती है तो कोई व्यवस्था बनेगी, और मान लीजिए फसल नहीं आती तो कैसे व्यवस्था बनेगी, कैसे ये लोग इसको मैनेज करेंगे। तो हम तो सभी से निवेदन करेंगे भाई, सब लोग थोड़ा सा जागृत होइए और प्रशासन से भी बोलिए, सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर चलिए, ताकि इनकी थोड़ी बहुत भी अगर मदद हो सकती है तो अच्छा है।
हम तो सभी से निवेदन करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि कभी इतना नुकसान किसी का भी ना हो। तो ये वीडियो में बने रहिए, आगे जो भी होगा हम आपको दिखाते जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।